हेलो बच्चों। यहां लिखा है बॉब ऑफ मास m हैंग्स बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद अ रिजिड सपोर्ट आफ्टर passes over a smooth pulley p. If bob is released from angular position theta is equals to 30 degree then तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां कहीं पे हम लोगों के पास ये बॉब है जिसपे सबसे पहले एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ में mg। ये यहां से जो एंगल दिया गया है दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहां कहीं पे टेंशन T होगा तो ये वाला एंगल भी 30 ही होगा बेटा। तो यहां कहीं पे हम लोगों के पास कंपोनेंट आ गया T cos 30 और इधर की तरफ में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज T sin 30। क्लियर, मैंने mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब यहां से अगर हम लोग देखें, सॉरी ये mg होगा, ये T मैंने लिख दिया है, मैंने mg के कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए हुए हैं तो दिस वन इज mg। क्लियर बताइए। तो अब अगर हम लोग यहां से चेक करें तो एक तो हमको मिल रहा है T इज इक्वल्स टू mg cos 30। तो mg cos 30 मतलब ये आपके पास हो गया mg रूट ऑफ 3/2। ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो mg sin 30 है ये इसको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो mg sin 30 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे m इंटू 80, m से m कैंसिल कर दिया तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो g/2 होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज g/2, जैसे थर्ड ऑप्शन में दिया है तो ये बात सही हो गई। क्यों? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अभी जीरो है तो कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो भी होगा वो केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो जैसे पुली की हम लोग बात करें तो पुली पे एक टेंशन टी इधर लग रहा होगा और एक टेंशन टी इधर लग रहा होगा। बोले साहब, तो टोटल एंगल जो इन दोनों टेंशन के बीच में होगा, क्या मैं इसको 120 लिख दूं? 120 लिख दूं तो अब मैं रिजल्टेंट टेंशन फाइंड कर रहा हूं या रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पुली, जिसको मैं एफ आर से लिख देता हूं, एफ रिजल्टेंट। क्या समझ में बेटा आप लोगों को आ रहा है? दिस वन इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2tt कॉज ऑफ 120। क्लियर बेटा? तो तुमको दिख रहा है कि यहां से, अब मैं हालांकि इतनी जरूरत है नहीं आप लोगों को लिख के दिखाने की, फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं, टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और कॉस 120 हो जाएगा माइनस हाफ। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचा टेंशन टी। तो जो पुली पे नेट फोर्स लग रहा है दैट इज टी, और टी इज इक्वल्स टू हमारे पास था mg रूट 3/2। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो mg रूट 3/2 द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया। सेकंड वाले में दिखा है नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो अब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरे को चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पे हम इस वाले टी के कंपोनेंट कर दें। एक टी तो ये लग रहा था, अब यहां नीचे आ जाएगा टी कॉस 30 और ये इधर आपके पास आ जाएगा टी साइन 30। अच्छा, टी साइन 30 को मैं t/2 लिख दूं तो यहां जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाम पे मिलेगा दैट इज t माइनस t/2, तो ये आ रहा है t/2। तो t/2 बोले तो mg रूट 3/4 हो जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स गलत हो गया। क्लियर, यहाँ बाई 2 लिखा है जबकि यहाँ 4 होना चाहिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द वॉल, नहीं भाई, ये जो स्ट्रिंग है इस वॉल पे भी तो टेंशन के ना फॉर्म पे ही लगा रही है ना, टी फोर्स ही तो लगा रही खाली है, बराबर है। तो वो भी mg रूट 3/2 होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 2mg/√3 दिया है, गलत। तो यहां से हम लोगों को फिलहाल जो करेक्ट आंसर दिख रहा है दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।